अपनों से जोड़ता है और हमें संस्कार वगैरह कुछ भी सब कुछ यही सिखाता है और हम आज इसके अपेक्षा कर रहे हैं। सुनो सरकार शिक्षा का हमें अधिकार, सुनो सरकार कला शिक्षा का हमें अधिकार, कला शिक्षा का दे अधिकार, तू कला शिक्षा का दे अधिकार, सुनो सरकार। मोदी जी के देश में, भजन लाल जी के प्रदेश में कला और कलाकारों की हो रही है उपेक्षा, फिर काहे का राजनीतिक राजस्थान। मैं इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से मोदी जी को और भजन लाल जी को निवेदन करना चाहता हूं कि कलाकारों को उनका सम्मान दें। राजस्थान कलाकारों का प्रिय प्रदेश रहा है और यहाँ पे कलाकारों की बहुत ज़्यादा उपेक्षा हो रही है। अभी हम मौजूद हैं टोंक जिला मुख्यालय के घंटाघर चौक पर, जहां आज एक अनूठा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन जो बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी संगठन है उनके द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की कला विरोधी नीति को लेकर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलाकार हैं वो अलग अलग विधाओं के अंदर, यानी कि यहाँ पेंटिंग भी बनाई जा रही है जिसमें कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ वो लोग हैं जो कि अभ्यर्थी हैं। यहाँ संगीत शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो भी हैं। इनका कहना है कि सरकार द्वारा फर्जी मूल्यांकन लगातार 1 से 10 तक किया जा रहा है और ये सरकार को संगीत के जरिए अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनो सरकार। अभी न्यायालय ने भी इनकी रिट याचिका को जो है वो याचिका को स्वीकार किया और ये कहा कि सरकार बाकायदा नियमित कला शिक्षकों की भर्ती करे। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ वर्षों से जो कला शिक्षा ले रहे थे, जिन्होंने बीएड कर लिया है, एमए कर लिया है, वो आज रोज़गार की तलाश के अंदर हैं। हालात ये है कि 1992 से ये आंदोलन चल रहा है। सरकार लगातार कला शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है। ये लोग विभिन्न मंचों से अपनी मांग को उठा चुके हैं, यानी कि कोई ऐसा मंत्री नहीं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जहां इन्होंने अपनी मांग को नहीं रखा हो। आज इनकी पीड़ा जानने के लिए इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन रखा है, अपने अपने विधा के साथ प्रदर्शन रखा है। देखिए किस तरह की सरकार से मांग कर रहे हैं और ये इस तरह का प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। हमारी जो मांगे हैं वो 1992 से पद सृजित नहीं किए गए थे, तो उसको लेकर के हाई कोर्ट में अपील की गई थी। वह आदेश आ चुका है कि पोस्टें निकाली जाएं, परंतु सरकार के अभी तक सरकार ने उसके लिए आदेश पारित नहीं किए हैं कि कला शिक्षा के पद सृजित किए जाएँ। तो उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि वह वैकेंसी निकाली जाए जिससे कि सभी लोग जो हैं कला शिक्षक बन सकें। कक्षा 1 से लेकर के और 10 तक के कला शिक्षक नहीं है, तो उसमें 100 अंकों का मूल्यांकन किया जाता है, तो वो फर्जीवाड़ा जो है वो नहीं होना चाहिए, तो वो बंद होना चाहिए। तो उसके लिए पद जो है सृजित किए जाएँ। फर्स्ट ग्रेड में पद होते हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड और थर्ड के लिए जो है पद नहीं है कला शिक्षक के, तो हमारी उसकी मांग है कि वो पद सृजित किए जाएँ। आखिर ये तरीका क्यों चुना गया है कि पेंटिंग करके हम लोग अपने बात को रखें? क्योंकि हम पहले भी कई बार पोर्ट्रेट बना के जो मंत्री हैं, जो सीएम हैं, उनको दे चुके हैं कि हमारी मांग सुनो, लेकिन नहीं सुन रहा। आज फिर कला का प्रदर्शन हो रहा था। देखो, जीवन का पहला सब्जेक्ट, पहला विषय ही हम चित्रों के माध्यम से ही समझते हैं। हर छोटा बच्चा भी किसी वस्तु को देख के ही समझता है। तो इसका पहला अध्याय ही हम चित्रकला माना जाता है। तो सरकार से यही हमारी मांग है कि इस विषय को, चित्रकला विषय को इसके अंदर शामिल किया जाए और इसकी भर्ती निकाली जाए। देखिए 1992 से भर्ती नहीं, पिछले 20-25 साल से लगातार प्रदर्शन अपनी डिमांड को लेके, लेकिन भविष्य अंधकार में है क्या? बिल्कुल, राजस्थान सरकार की तरफ से सभी जो बाल कलाकार हैं, बाल बच्चे हैं, जो नई जनरेशन के लोग हैं, उन सब का जीवन आज बिल्कुल अंधकार की तरफ जा रहा है। क्योंकि जो मानसिक विकास बच्चों का होता है वो एक आर्ट से ही होता है। क्रिएटिविटी जितनी आएगी उतना वो डेवलपमेंट करेगा आगे जाके। यही मेरी इच्छा है कि राजस्थान सरकार हमारे जरिए, इस अभियान के जरिए यहाँ पर बच्चों को, सरकारी बच्चों को एक कला शिक्षक दे। देखिए निजी स्कूलों में कई जगह सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सरकार के स्तर पे उपेक्षा, मांग लगातार ओवर एज हो गए लोग। तो यह सरकार मतलब क्या है, आश्वासन देती है, नौकरी किसी को नहीं देती। आजकल सब इतने बेरोजगार हो गए कि मतलब किस तरह से कमा के खा रहे हो उनका वो जानता नहीं।
बहुत परेशानी हो रही है सर, और इसके लिए रोज़ आंदोलन करना पड़ रहा है। हर 20 साल 22 साल से आंदोलन में शामिल है। अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया। निकल गई, अभी तो ओवरेज हो गए, लेकिन क्या है, जिन भाइयों का है उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं बस। देखिए, ये तरीका आखिर क्यों चुना कि संगीत करें, और क्या आप मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या कहा के मांग कर रहे हैं? जी, पिछले काफ़ी समय से 20-25 साल से हमारे संगीत डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं निकली राजस्थान गवर्नमेंट में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें अपनों से जोड़ता है और हमें संस्कार वगैरह कुछ भी सब कुछ यही सिखाता है, और हम आज इसके अपेक्षा कर रहे हैं। सुनो सरकार, सुनो सरकार, शिक्षा का हमें अधिकार। सुनो सरकार, सुनो सरकार, कला शिक्षा का हमें अधिकार। कला शिक्षा का दे अधिकार, तू कला शिक्षा का दे अधिकार। सुनो सरकार, सुनो सरकार, संगीत का हमको दे अधिकार। आप देखें, ये मतलब अपनी पीड़ा भी गा के व्यक्त कर रहे हैं। मतलब इन कलाकारों की पीड़ा का आप अंदाजा लगाइए कि कितने सालों से मांग कर रहे हैं। देखिए, आप तो ओवरेज ही हो गए करते करते। मोदी जी के देश में, भजन लाल जी के प्रदेश में कला और कलाकारों की हो रही है उपेक्षा। फिर काहे का राइजिंग राजस्थान? राइजिंग राजस्थान बिना कलाकारों के नहीं हो सकता। मैं इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से मोदी जी को और भजन लाल जी को निवेदन करना चाहता हूं कि कलाकारों को उनका सम्मान दें। राजस्थान कलाकारों का प्रिय प्रदेश रहा है और यहाँ पे कलाकारों की बहुत ज़्यादा उपेक्षा हो रही है। 25-30 साल हमारे जैसे कलाकार तो ओवरेज ही हो गए। बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई कला शिक्षक नहीं है, फर्जी अंक दिए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या क्या कि इस सरकार की निकम्मापन होगा। देखिए, क्या क्या पीड़ा है दिल की, क्यों आप भी ओवरेज हो चुके हैं? असल पीड़ा ये है कि आज हमें एक झाड़ू वाले की ज़रूरत है और एक झाड़ू की ज़रूरत है, लेकिन हमें एक संगीत शिक्षक, एक संगीत गुरु जो हमें जो है कि संगीत सिखाए, हमारे संस्कारों को। आने वाले समय में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जो सारंगी वाद्य यंत्र था, सरकार सुन ले, वो म्यूज़ियम में मिलेगा, और सारंगी का बजाने वाला का गुरु हमें कहीं नहीं मिलेगा। हमें बांसुरी कहीं नहीं मिलेगी, म्यूज़ियम में मिलेगी। हमें तबला म्यूज़ियम में मिलेगा। हम आने वाले जो भविष्य में हमारे बच्चों को दिखाएंगे कि बेटा ये तो तबला हुआ करता था, ये सारंगी हुआ करती थी, ऐसे कभी हमारे यहाँ सिखाया करते थे। तो बताइएगा फिर क्या होगा। आप संगीत के क्षेत्र के अंदर जो कलाकार हैं, जो प्रतिभाएं हैं नई, अरे जो जा चुके हैं उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हुई, लेकिन ये जो आने वाले में ये तबला वादक हैं, ये हारमोनियम वादक हैं, ये भजन गायक हैं, ये कव्वाली वादक हैं, ये जो कलाकार बेरोज़गार हुए हुए हैं, इनको कोई रोज़गार नहीं है। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। कई मरतबा ऐसा होता है कि मैं बड़े बड़े फंक्शनों के अंदर जाता हूँ तो वो बच्चे कहते हैं सर हमारे साथ तबला बजा लीजिए। तो मैंने कहा आपके पास तबला वादक नहीं है? नहीं है हमारे पास कोई हारमोनियम वादक नहीं है। वो लोग तो पैसे वाले थे तो वहीं से ले आए, लेकिन हमारे पास नहीं। तो कल मैंने एक बच्ची को मांड के अंदर तबला बजाकर उसको फर्स्ट डिवीज़न दिलवाया है मेरी तरफ से। ये फ्री सेवा की उपेक्षा, इतनी उपेक्षा हो रही है कि सरकार बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आँख मीच कर सो रही है। और कलाकार के लिए कोई जगह नहीं है। कलाकार के लिए किसी शिक्षा विभाग में, प्राइवेट में, तो प्राइवेट मास्टरों से भी निवेदन करना चाहूँगा, हमारे जो सरकार में शिक्षक है, चाहे वो गणित के हों, साइंस के हों, मैथ्स के हों, कलेक्टर हों, एसपी हों, हमारे यहाँ के निम्न कर्मचारी हों, वो भी कम से कम संगीत कलाकार को बुलाकर, अरे खुद ताली बजाकर टेबल बजाने से काम नहीं चलेगा। ये जो आजकल ये लाइट सिस्टम चल रहा है कि छोटा सा कार्ड ले आएंगे और हम तो वंदे मातरम वंदे कार्ड से कर लेंगे। आप राष्ट्रीय गान कार्ड लगाएंगे, कंप्यूटर से कर लेंगे, कलाकार मर जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि कला शिक्षा की इतनी उपेक्षा हो चुकी है कि कला मर रही है, कलाकार मर रहा है। कितने साल से ये संघर्ष कर रहे हैं? कहाँ का संघर्ष कर चुके, कहाँ का मांग रख चुके? पिछले 32 वर्षों से इस क्षेत्र में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा कला शिक्षा को उपेक्षित किया जा रहा है, जबकि कलाकार आने वाले कल को एक नया आईना दिखाता है और कलाकार अपनी पीड़ा किस कार्यक्रम के माध्यम से, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से दिखा रहा है। धन्यवाद। देखिए, लगातार मांग लेकिन अनदेखी, कोर्ट ने आदेश दिया, क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार? हम सरकार से उम्मीद है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें जल्दी निकाले, क्योंकि 1992 से ये सीटें बंद कर रखी है राजस्थान राज्य में, और सभी राज्यों में कला शिक्षा चालू है, हमारे यहाँ बंद कर रखी है। काफ़ी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और सरकार से उम्मीद है कि सीटें जल्दी निकाले और सभी को रोजगार मिले। यहाँ जो कला के छात्र हैं, जो कि MA BA
और सब्जेक्ट को लेके कर रहे हैं, वो भी अपनी व्यथा को पेंटिंग के जरिए जता रहे हैं। देखिए क्या लग रहा है, अब आपने सब्जेक्ट तो ले लिया, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? बोलो। सर जैसे कि हम अभी एमए कर रहे हैं, तो आगे जाकर जैसे हमारे फील्ड है, जैसे हमें बहुत सारे एग्ज़ाम वगैरह देने हैं सब, तो अभी क्या है कला को लेकर बहुत कम मतलब रुचि, लोगों की रुचि तो है लेकिन उसका ऐसा स्टेज नहीं है कि लोग कुछ कर सके या कला को लेकर कुछ अपना प्रदर्शन कर सके, तो उसको लेकर ना कुछ हो रहा है, तो मतलब कुल मिला के भविष्य निराशा हाँ, नजर आ रहा है। हाँ, अंधकार में आ रहा है। क्या आप भी कला के छात्र हैं, आप ये कर रहे हैं सब कुछ, यानी दुनिया रंगीन है रंगों की, लेकिन भविष्य आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा है पूरा। नमस्कार सर, मैं छात्र कलाकार एहतेशाम बूंदी से, मैं यहाँ एमए प्रीवियस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक का छात्र हूँ। कुछ समय से ऐसी दुविधाएं आ रही है कि कला के क्षेत्र में जो टीचर है तो ना तो उसकी काफ़ी टाइम से नियुक्ति हो पा रही है, और कुछ टाइम ऐसा गया कि ना तो कोई टीचर रहा, ना कोई प्रैक्टिकल में अच्छी सुविधा रही। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद अब हमारे कॉलेज में टीचर आया हुआ है। इसी को देखते हुए पुराने बच्चों का प्रैक्टिकल और कार्य और कला बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आ रही है, और अगर इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो कलाकार का भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। देखिए आप तो छात्रा हैं, आप ये रंग बिरंगे पेंटिंग बना रही हैं, भविष्य क्या दिख रहा है आपको? मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ, पीजी कॉलेज में पढ़ती हूँ। हमारे इसके आगे क्या हो, हम इसके आगे क्या करेंगे, हमारा भविष्य कहाँ तक जाएगा, क्या होगा। अब हम पढ़ने के लिए तो हमारे टीचर भी नहीं मिलते हैं हमें क्लासों में। अभी टीचर आई है, मैम हमें पढ़ाने आई है, पहले तो टीचर नहीं था, इसलिए पापा भी ऐसे बोलते हैं कि आप सब्जेक्ट चेंज कर लो और दूसरा सब्जेक्ट ले लो इसकी जगह, ऐसे वो बस याद है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, आज समर्थन देने आए हैं आप इनके धरने प्रदर्शन को, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं सारा? सरकार से क्या मांग है? मुख्यमंत्री से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे कलाकारों को जो उनकी जो बरसों पुरानी मांग है उनकी होना चाहिए, क्योंकि आज हम कलाकार हैं, हम किसी के मोहताज नहीं बने। हमारे को भी गवर्नमेंट ऐसे सहायता करे, उनकी आगे से आगे उनके लिए। अब बेचारे जो कोई कलाकार हैं बेचारे आगे से रह जाते हैं, उनके मिलते हैं उनको स्टेज, और उनको भी कुछ यहाँ स्कूलों में इनमें कोई नौकरी मिल जाए तो आदमी उनका काम तो है। तो मेरे भजन लाल से मुख्यमंत्री से यही गुजारिश है कि कलाकारों की सुने जरूर भी जरूर। ये कला अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार देखिए आप नाच गा के, पेंटिंग करके, हारमोनियम और तबला बजा के प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन को गति देने वाले जो मुख्य इनके हम कहें तो सूत्रधार हैं महेश गुजर, वो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद। महेश देखिए कब से ये मांग कर रहे हैं, किन कहाँ जाके? सर ये मांग जो है 1992 में चली आ रही है, लेकिन कक्षा 1 से 10 तक कला शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही। तो ये टीचर जो हैं अन्य प्रदेश में जा रहे हैं बेचारे, मजबूरन अन्य प्रदेशों में भर्ती हो रही है, लेकिन यहाँ 1 to 10 कला शिक्षकों की द्वितीय श्रेणी भर्ती नहीं हो रही। लेकिन हम कलाकार हैं, हमने नाच गाना करके हम सरकार से जीतना चाहते हैं, उनका दिल जीतना चाहते हैं। हिंसा नहीं करना चाहते, अहिंसा के माध्यम से हम लोग जीतना चाहता है। पूरे राजस्थान में कला शिक्षकों की भर्ती हो और लाखों 70 लाख बच्चों को कला शिक्षा मिले, नृत्य संगीत आनंदमय वातावरण स्कूल के अंदर हो। देखिए ये कला जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर आप प्रदर्शन देख रहे हैं, इनकी मांग यही है कि सरकार जो 1 से लेकर 10 तक फर्जी मूल्यांकन कर रही है छात्रों का, वो बंद हो। साथ ही तृतीय और जो सेकंड ग्रेड के कला शिक्षकों की भर्ती है वो की जाए, ताकि बच्चे भविष्य के अंदर कला शिक्षा से जुड़े रहें और राजस्थान जो कला शिक्षा के लिए जाना जाता है वहाँ की परंपरा कायम रहे। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।